उस पल को एक बार सोचिए, जिस दिन आपका प्रशिक्षण का अंतिम दिन होगा, आप उस दिन आपकी कसम परेड जिसको बोला जाता है, उस दिन आपके माता पिता आएंगे, उनके सर पे जब आप टोपी रख के सैल्यूट मारेंगे तो इतना ज़्यादा आपको गर्व फील होगा। वो गर्व को साथियों को उम्मीद सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से कराएंगे। तो साथियों, आपको दीपावली के पहले मिलने वाला आपका यूपीपीएससी रिजल्ट का गिफ्ट। तो रिजल्ट आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है 26 अक्टूबर के बाद, तो परेशान मत होइए कि रिजल्ट आपका डिले होगा। तो 99% मैंने आपको जो पहले बताया वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो आपका रिजल्ट 99% चांस है कि आपका अक्टूबर लास्ट में आने का, 1% चांस होगा तो आपके 10 नवंबर तक जाने वाला है। इसलिए परेशान मत हो रिजल्ट को लेके। तो भाई जिनका नाम आ जाएगा तो उनकी दिवाली तो अच्छे से गुजरने वाली है, जिनका नहीं आएगा तो उनकी तो भाई दिवाली वैसे भी बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि बेरोजगार की वैसे भी कोई दीपावली नहीं होती। क्योंकि जब तक आपके पास जॉब रहेगी तो सब कुछ आपके हर दिन त्यौहार रहेगा आपका समय। तो मेहनत करो भाई, इस भर्ती में अगर आपके नंबर कम है तो नेक्स्ट वैकेंसी दूसरी भर्ती की तैयारी करो, कोई भी जो आपको लग रहा है कि मैं इसमें निकाल सकता हूँ। तो भाई क्योंकि 2 रातें आपके लिए सबसे ज़्यादा इसमें यूपीपीएससी में बढ़िया से गुजरने वाली है, क्योंकि जिस दिन आपका फिजिकल में रिजल्ट आएगा वो एक खुशी की अलग रात होती है, और जिस दिन आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है वो एक खुशी की रात अलग होती है। तो इन दोनों रातें में आपको नींद नहीं आने वाली, जो मैं अनुभव कर चाहूँ वही बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक खुशी अलग लेवल की होती है। तो ठीक, अब बात करने वाले हैं रिजल्ट के। देखो रिजल्ट वाले मैंने बता दिया बहुत जल्द आने वाला है, तो इसलिए परेशान मत। अब इसमें सबसे बड़ा आपको जो है कल से वायरल हो रहा है प्रशिक्षण को लेकर, बहुत से लोग आपको बता दिए हैं कि 9 माह का प्रशिक्षण, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे बोला कि 9 माह के प्रशिक्षण बोला। तो उस चीज़ को मैं पूरी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या है कि आपकी ट्रेनिंग कब तक होने वाली। तो को उन्होंने अपने भाषण में कल कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था कि यूपी प्रशिक्षण को कम कर दिया, क्योंकि ये पहले प्रशिक्षण आपका 1 वर्ष का हुआ करता था, बहुत पहले आपके 2010 के करीब। तो उसके बाद सरकार जब बनी नहीं तो उसने 6 माह का प्रशिक्षण कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए यूपी पुलिस में कुछ काम प्रशिक्षण का होता नहीं था, तो उन्होंने 6 माह का कर दिया। तो योगी जी सीएम जी आपको कह रहे थे कि ये इस चीज़ को मैं 9 माह करने जा रहा हूँ। तो देखो पहले आपकी जो उनके कार्यकाल में भर्ती हुई 2018 में 41,520 49,500 भर्ती में, उसमें आपका 6 माह का प्रशिक्षण, उन्होंने 9 माह क्यों बोला है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो आपका ट्रेनिंग क्या होता है, पहले आपकी जेटीसी 1 माह की होती है, फिर आपका रिक्रूट आरटीसी जो होती है वो आपकी 6 माह की होती है। अब उन्होंने 9 माह की बोला, वो मैं आपको डिटेल समझाऊँ। देखो जेटीसी को बोलते हैं आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें आपको पूरे आपको बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, वर्दी कैसे पहनना है, सैल्यूट कैसे करना है, चलना कैसे, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। आपके खाता वगैरह खोले जाएंगे, जो सैलरी अकाउंट होगा, वर्दी की नाप होगी, ये सब चीज़ें वहाँ बेसिक प्रशिक्षण जो कि आपका लगभग 1 माह का होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाए होता है आपका आरटीसी, जिसको रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ आपका 6 माह का प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण में क्या होता है, जैसे कभी आपका इलेक्शन हो गया, लोकसभा विधानसभा हो गया और कुछ भी, उसमें अगर आपकी ड्यूटी लगाए तो लगभग 1 माह आपका इलेक्शन में ड्यूटी में चला जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आपके 7 चरण में लगभग होते हैं, बहुत लंबा इलेक्शन चलता है, जिसमें आपके हर रिक्रूट से ट्रेनिंग सेंटर से ड्यूटियाँ लगती हैं। तो उसमें आपका लगभग 1 माह चला जाता है। तो प्रशिक्षण बाधित होता है, प्रशिक्षण बाद में ये बढ़ाया जाता है, लगभग से 7 महीने के बाद आपकी होली में ड्यूटी लगती है, ईद बकरीद में ड्यूटी लगती है, सब में आपकी ड्यूटी लगती है प्रशिक्षण से। तो उसके लिए घबराइए मैं। अब क्या होता है, जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद जो आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है वो 3 माह का होता है। मतलब आपको वो नाम का व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है, लेकिन आपको कहा जाता है वो आप व्यवहारिक प्रशिक्षण, आप किसी के अंडर में जो है काम करेंगे। मतलब कि आप हमारे जैसे आप आएंगे तो हमारे पीछे आप लगेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे ड्यूटी करना है, ये चीज़ होती है व्यवहारिक प्रशिक्षण में। तो वो कुल मिला के आपका 9 माह का प्रशिक्षण हो जाता है। जो 9 माह प्रशिक्षण बहुत से लोग आपको बता रहे हैं और आरटीसी का 9 माह प्रशिक्षण, वो नहीं होगा, वो 6 माह का ही होगा। 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा, जिस आप पुलिस लाइन ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, पुलिस लाइन में रहेंगे, आप थाने में रहेंगे, उस चीज़ें आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण में आती है। ये चीज़ें आपको समझ में। बाकी ट्रेनिंग की तैयारी आपकी बहुत तेज़ी से चल रही है। आपके आरटीसी आपके पीटीएस में ट्रेनिंग के लिए बहुत चर्चाएं चल रही, क्योंकि मेरे साथ के ऐसे बहुत से साथी हैं जो आईटीआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पीटीआई कर रहे हैं, वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। तो वो बता रहे हैं कि आपके जनवरी में ट्रेनिंग की पूरी संभावना है कि जनवरी फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक बैच उनका पीटीआई का ट्रेनिंग का हो चुका है, दूसरा आपका स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में वहाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है आपका प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण उन लोग का होगा, तो इसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा, क्योंकि पहली बार क्या है कि आपका 60,244 का प्रशिक्षण हो रहा है। नहीं, इसके पहले कोई भी भर्ती हुई थी 41,500 भर्ती की बात करें, 49,500 भर्ती, तो 41,000 भर्ती में आपका 2,000 मतलब 2 बैच में ट्रेनिंग हुई थी। पहले बैच में सिविल पुलिस की, दूसरे में पीएससी की। 49,568 कोरोना आ गया तो 3 बैच में आपकी ट्रेनिंग हुई थी। तो सोच सकते हैं कि तब प्रशिक्षण आपका 23 से 24,000 मैक्सिमम हुआ था, लेकिन अब 60,244 ये कैसे पॉसिबल होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करना है।
अभी कुछ दिन पहले आपका डेटा आया था कि लगभग 29,000% क्षमता है। इसको उन्होंने बढ़ाना चाह रहे थे कि कहाँ कितना बढ़ा सकते हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर पे। उसके बाद से कोई डाटा नहीं आई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रशिक्षण आपको इनके पास अभी 30,000 है, उसको बढ़ाएंगे करीब 40-45 कर देंगे, तभी आपको 10,000 के करीब जरूरत हो जाए। तो वो कहाँ से पूछते, देखो 10,000 ऐसे लगभग आपके पैरामिलिट्री में सेंटर होगी कोई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मेरे समय में प्रशिक्षण हुआ था 23,000, जब आपके सिविल पुलिस का प्रशिक्षण हुआ था उस समय क्या हुआ था, अदर स्टेट में 9 ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग हुई थी, मध्य प्रदेश राजस्थान की, इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग हुई थी। और यूपी में भी जैसे अमेठी में ट्रेनिंग सेंटर बना था सीआरपीएफ का, तो इस तरह एसएसबी गोरखपुर में भी ट्रेनिंग हुई थी। इस तरीके से हर जगह प्रशिक्षण हुआ था। तो इस बार भी क्या होगा, आपके जो यूपी के अंदर एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर हैं, सीआरपीएफ के हैं, सीआईएसएफ के, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद अदर स्टेट में जैसे मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में भी आपकी ट्रेनिंग के लिए जनवरी में सूचना गई कि जनवरी में प्रशिक्षण होना है। तो वहाँ भी 600 कैंडिडेट की ट्रेनिंग होना थी। इसी प्रकार से अलग अलग सेंटर पे राजस्थान तक भी आपकी ट्रेनिंग होगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जिसका भी बाहर ट्रेनिंग सेंटर जाएगा भाई उसकी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रशिक्षण सीख लेगा पहले पैरामेट्रिक सेंटर में। क्योंकि जो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ में लाख गुना अंतर होगा, क्योंकि वहाँ आपको मेंटली रूप से और फिजिकली आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, आप किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। आप आएंगे और उसमें इनमें आप बहुत फर्क समझेंगे। बस वहाँ क्या होगा, आप पढ़ाई में थोड़ा वीक रहेंगे, क्योंकि वहाँ आपको फिजिकली ज़्यादा पढ़ाया किया जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ वाले आपसे पढ़ाई में थोड़ा तेज़ रहेंगे, आप वहाँ इनसे फिजिकल में काम लेंगे। बाकी पढ़ाई तो आप पढ़ के सीख जाएंगे, आईपीसी सीआरपीसी ये सब होती है, जो आपकी भारतीय दंड संहिता, ये सब चीज़ें आप वहाँ काम भर कर सीख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं विधिवत समझा दूँ। बाकी आपका प्रशिक्षण चाहे 9 माह हो चाहे 12 माह, उससे क्या मतलब, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। शुरुआत में आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब रोएंगे, और जब ट्रेनिंग सेंटर से आप निकलेंगे तब भी आप रोते हुए नहीं, क्योंकि पहले आपको एक मतलब दर्द लगे, कहाँ फंस गए, कहाँ कैसे फंस गए, लेकिन जब आप निकलेंगे वही चीज़ें आपको खुशी में महसूस होंगी। लगेगा कि यार कितना अच्छा था वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, ये सब चीज़ें। तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ट्रेनिंग सेंटर से। तो ट्रेनिंग इतना अच्छा लगता है कि अभी आपको 1-2 महीने लगेगा, उसके बाद फिर बहुत अच्छा समय जितना बीतता जाएगा उतना लोगों से लगाव हो जाएगा। आपके टोली में 30 लोग रहेंगे, उनसे इतना प्रेम हो जाएगा। जो आपको प्रशिक्षण देगा आईटीआई पीटीआई ये सब चीज़ें अपने एकदम परिवार की तरह हो जाता है। तो ट्रेनिंग के एक पल अलग ही खुशी होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इस मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में समझा दिया। तो पैरामेट्रिक में सेंटर इस बार पहली बार ट्रेनिंग नहीं हो रही, इसके पहले भी हो सकी। तो बाकी जो बता रहे हैं यूट्यूबर बताने दीजिए, लेकिन आपको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और बाकी अगर कुछ भी आपके डाउट रह जाते हैं आप कमेंट कीजिए। तो जल्दी से अपने रनिंग की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि रनिंग बहुत वो होती है, क्योंकि रनिंग सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ाई में तेज होते हैं लेकिन रनिंग में फेल हो जाते हैं। तो खासकर लड़कियां एक बार बुलंद तरीके से अपना रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि रनिंग में अगर आप फेल हो गए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हैं तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा।